अस्सलाम वालेकुम। हज 2026 की नई अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। आज 8 अप्रैल के हवाले से मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ कि आज बहुत से लोग हाजी कैंप पे गए और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और आपको अगर आपकी डेट के मुताबिक जिस दिन जाना है तो आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी है हाजी कैंप। अच्छा, हाजी कैंप जब आपने जाना है आपने अपनी हज एप्लीकेशन पाक वो जो हज एप्लीकेशन है वहाँ पर मैसेजेस में पैगामात में आपका एग्जैक्ट टाइम और डेट लिखे होंगे, तो आप उसके मुताबिक जाएं तो इंशाल्लाह आप परेशान होंगे। अच्छा, हाजी कैंप पे आपने जाना है तो आपने दो चीज़ें लेके जानी है। एक आपने ओरिजिनल आईडी कार्ड और एक आपने जो बैंक में पेमेंट की थी उसकी एक तस्वीर वाली एक रसीद उन्होंने दी होगी आपको, जिस दिन आपने लास्ट पेमेंट की होगी। तो वो चीज़ आपने इन दोनों की दो दो कापियां तीन तीन कापियां भी करा लेनी है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ का, एंड पे बताऊंगा ये वीडियो के दौरान तक कि कहाँ का वो इस्तेमाल होंगी आपकी ये दो चीज़ें। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने जब आपने घर से चलना है तो ये लेके जानी। आपको पासपोर्ट वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने संभाल के रखना है। ठीक है, ये दो चीज़ें लेके जाएंगे तो पहला स्टेप, जैसे आप हाजी कैंप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपने वहाँ से एक वैक्सीनेशन कार्ड होता है, येलो कार्ड, उसके बूथ पे जाएंगे। वहाँ से आपकी डिटेल ऐड की जाएंगी, आपके उसी यानी कि फॉर्म पे दर्ज की जाएंगी। उसमें आपका आईडी कार्ड नंबर हो सकता है वो लिख लेंगे, और इसके अलावा वो आपकी एक एप्लीकेशन नंबर होती है हज की। ठीक है, वो 3100 होगी या जो भी आपकी एप्लीकेशन इस तरह की होगी, वो उसके ऊपर आपकी लिख लेंगे, एक नंबर लगा देंगे, वो आपको फिल करके देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, आपने जाना है फिर जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही होगी। अब वो वैक्सीनेशन के भी लेडीज और जेंट्स के अलग अलग एक रूम्स बने हुए हैं। अब वो रूम्स बने हुए हैं उसमें अच्छा, इसमें वैक्सीनेशन जब आप उस रूम में जाएंगे तो आपको जो 65 ईयर्स तकरीबन जिनकी एज है उनको लगेंगी 65 या उससे अबव। ठीक है, उनको लगेंगी 4 वैक्सीन। ठीक है, और जिनकी एज इससे कम है उसको 3 लगेंगी। तो ये एक उनकी शर्त है। अच्छा, इसमें ओवरसीज का बार बार क्वेश्चन आता है कि हमें कहाँ, हमें वहां से करवा के आनी है या कहीं से क्या करना है, तो उनको यहीं अपने हाजी कैंप से ही करानी है वैक्सीनेशन, जो कि आपको आपके जो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे भी काम आएगा येलो कार्ड। इसको आपने संभाल के रहना है। यही एयरपोर्ट, यही आपको कार्ड आपको जब आप सऊदीया जिस एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, चाहे वो जद्दा है चाहे वो मदीना शरीफ है, दोनों एयरपोर्ट्स पे आपको वो चेक किया जाता है। तो ये आपने संभाल के रखना है। दूसरा स्टेप आपका ये हो गया। अच्छा, तीसरा स्टेप ये है कि आपको उसके बाद मेडिसन पे जाना है। मेडिसन, अच्छा मेडिसन जो आपने लेके जानी है वो आपने अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं जाना। आपने जो आपकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक जाना है, और जितनी आपने 40 या 45 दिन के लिए जा रहे हैं उसके मुताबिक अपनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर से लिखवा लेनी है, और वो आपको एक पैक करके देंगे। मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी दूंगा कि वो किस तरह की उनकी पैकिंग होती है, वो सील कर देते हैं। जो आप मिसाल अगर आप पैकिंग दवाइयाँ ले गए उनमें डब्बियाँ हैं तो वो डब्बियाँ फेंक देंगे, जस्ट आपकी मेडिसिन क्लियरली ताकि नजर आए क्या चीज़ आप लेके जा रहे हैं। अच्छा, उसमें कोई आपकी कोई सपोज आपकी कोई चीज़ कोई वैसलीन टाइप होती है या जो इस तरह की होती हैं चीज़ें, वो आप ओपनली यानी कि बड़े बैग के साथ लेके जा सकते हैं। उसमें वो ज़्यादातर आपके गोलियां वगैरह, ये कैप्सूल वगैरह ये पैक कर रहे होते हैं और उसको सील लगा देते हैं। वो आप बड़े बैग में लेके जाएंगे और उसको फिर आप वहीं पर सऊदीया में जाके ही खोलेंगे। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्टेप आगा आपका। जैसे तीसरा स्टेप हो जाएगा उसके बाद चौथा स्टेप फिर आपने जाना है जो आपके एयरलाइन वाले बूथ पे जाना है। वो एयरलाइन वाले बूथ कहाँ होंगे, वो उसके साथ ही उसी रूम के साथ ही होंगे। वो आप अपने सिटी टू सिटी आप अपने हाजी कैंप के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग देख लेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है वहाँ पे। अच्छा, कराची में एक इस्लामाबाद की भी वीडियो देखी है, उनके भी थोड़े थोड़े से साथ साथ रूम बने हुए हैं, यानी कि वो होता एक ही एरिया है। तो उसके बाद आपने वहां से जाना है। वो आपको क्या क्या चीजें देंगे मैं आपको बताता हूँ। वो एक तो आपको देंगे आपका एक वीजा, वीजे की कॉपी देंगे। आप सब लोग कहते हैं कि वीजा कैसे, कब खुद प्रिंट निकालें, तो वो आपको वीजे की एक कॉपी देंगे।
दूसरा वो देंगे आपको एक ग्रीन कार्ड होगा जिस पे आपकी सारी डिटेल्स होंगी। उसमें क्या होगा, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके होटल्स की डिटेल्स। अच्छा, इसमें मैंने एक लाहौर के बंदे की वीडियो देखी है, उसमें वो कह रहे हैं कि वो आपको कोई होटल्स के डिटेल्स भी देंगे कि आपको होटल का कौन सा पेपर होता है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, किसी सिटी में है किसी में नहीं है, तो वरना आपने परेशान नहीं होना। वही कार्ड ही आपको काफ़ी है, वही आपकी आइडेंटिटी है। जब आप सऊदीया पहुंच जाएंगे, वो आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तब भी आपका वही आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये आपको दे देंगे। उसके बाद आपको साथ दे देंगे एक लगेज का एक होता है, एक पेपर होता है, जिस जो कि वो भी उसी आईडी कार्ड की ही कॉपी होती है। वो बड़े पेपर में होती है, यानी कि A4 साइज में होती है। वो आपने क्या करना है, जो बैक साइड पे जिप वाली ऑप्शन होती है, तो यानी कि एक सेटिंग बनी होती है जो आप गवर्नमेंट के बैग्स मिलेंगे तो उसमें आप देखेंगे, तो आपने उन पे वो कापियां लगा लेनी है। और यहीं पे आपको आपसे वो जो आपकी आईडी कार्ड की कॉपी है वो मांग सकते हैं। और आपको जो आपकी ये है बैंक स्लिप, ये आप कापी हो सकता है वो आपसे जमा कर ले, नहीं तो वो देख के भी दे देंगे। एक यहाँ पर कापी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और एक वैक्सीनेशन वाली जगह पे भी आपसे पूछ सकते हैं। कापी दिखा देंगे, ओरिजिनल दिखा देंगे तो वो आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। इसी तरह इधर भी। अच्छा, ये आपको एक वो पेपर दे देंगे, उसकी 2 कापियाँ हो सकती हैं, 3 कापियाँ हो सकती हैं, एक भी हो। तो वो आपने घर में आके 2-3 कापियाँ करा लेनी है, उनको हर बैग पे लगा देनी है। और जो आपका सामान जिस चीज़ में पैक हो तो उसके ऊपर लगाना है। उसमें फिर आपको कोई और चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपने कर लेना है, ये आपको मिल जाएगा। चौथी चीज़, आपको अभी एयर टिकट के बारे में कुछ आज क्योंकि पहला दिन था, आज 8 अप्रैल, तो अभी वो एयर टिकट के बारे में थोड़े से कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एयरलाइंस वाले कह रहे हैं, फलां एयरलाइंस वाले कह रहे हैं कि आपको आपकी ऐप पे आ जाएगा। तो अभी इस ये अपडेट मैं आपको बाद में दे दूंगा ताकि आपको सही बात बताई जाए, गलत बयानी ना हो। तो अभी एयर टिकट के बारे में कुछ यानी कि मामला चल रहे हैं कि वो, वैसे तो कहा गया था कि सारी चीज़ उसी दिन मिलेंगी। तो हो सकता है आज पहला दिन था तो उनकी सब चीज़ें हो सकता है कल 9 अप्रैल से वो भी अवेलेबल हो जाए। या वैसे तो पहले तो यही होता था कि ये एयर टिकट आपको 2 दिन पहले मिलती थी। तो ये इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना, ये आप मिल जाएगा। अच्छा, वो एक एक भाई की मैंने वीडियो देखी है, वो कोई शायद एयर ब्लू वाले थे, तो उनको एक इजाफी एक येलो कलर का एक बैग दिया था। तो ये उनका हो सकता है गिफ्ट दिया हो, वो अपनी प्रमोशन के लिए ही देते हैं। तो ये एक इजाफी चीज़ आपको मिल सकती है, वरना जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो तो हर किसी को मिलेगी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। अच्छे लोगों की बात है, सिम सिम भी उस दिन नहीं दी गई, आज यानी कि 8 अप्रैल के दिन नहीं दी गई। तो ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस दफ़ा सऊदी सिम दे रहे हैं तो आपको सऊदीया में जाके मिलेगी। पहले पिछले साल थी पाकिस्तानी सिम थी तो आपको यहीं पे ही एक्टिवेट करके दे दी गई थी, आपके यानी कि एक्टिव थी। वो होती सऊदी या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के नाम है, तो आप उसको अपने नाम तो करते नहीं है, जस्ट वो आपको एक आपके नाम की इशू कर देते हैं ज़ाहिर तौर पे। तो सिम वाला आपका क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, सिम भी आपको सऊदीया में जाके मिलेगी। अच्छा, इसके बाद आपको ये चीज़ें मिल गई हैं, उसके बाद आपको अगले बूथ पे चले जाना है जो आपके बैंक वाले हैं। उसमें आप देखेंगे बैंक के अलग-अलग पोर्शन बनेंगे। जिस बैंक में आपने पेमेंट किया आपने उस पे जाना है, उस पे आपको कॉपी देनी पड़ेगी, या आप ओरिजिनल उनको बैंक रसीद दिखाएंगे। हो सकता है वो आपसे ओरिजिनल की कॉपी मांगे तो आपने कॉपी दे देनी, आईडी कार्ड दिखा देंगे। तो वो आपको क्या चीज़ देंगे, एक बड़ा बैग, ठीक है, वो यानी कि 20 से 25 किलो तक वाला। दूसरा हैंड कैरी होता है, उसके 4 व्हील लगे होते हैं, बड़े बैग के 2 व्हील लगे होते हैं। 4 व्हील वाला होता है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा उसके। तीसरी चीज़ मिल रही होती है, एक मीना बैग होता है छोटा, उसको शूज़ भी रखा जाता है, वो आप पहन लेते हैं, ग्रीन कलर का होता है। तो तीसरा होता है। अच्छा, इस साल इन्होंने कुछ क्वालिटी उसकी बेहतर की है, वो इस तरह से उसकी साइडें वाली वो भी लगा दिए उन्होंने, पॉकेट्स भी लगा दिए हैं। तो पिछले साल वो नहीं था, तो ये एक इम्प्रूव चीज़ हुई है इस साल। तो ये चीज़ आपको वहाँ से मिलेगा। अब ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी। चौथी चीज़, अगर तो लेडीज़ जा रही हैं आपके साथ, तो लेडीज़ के लिए अलहदा से एक वाइट कलर का स्कार्फ होता है, उस पे भी पाकिस्तानी झंडा बना होता है।
तो वो आपको इजाफी मिल जाएगा। वो सकाफ यानी कि आपका चेहरा सिर्फ नज़र आएगा, बाकी सारा आपका ये बाल वगैरह छुप जाएंगे, जिसम ये कंधे वगैरह यानी कि पर्दे में पर्दे वाली बात होती है, तो उसमें वो यानी कि आपका पर्दा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ से। अच्छा, कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं कि मैं आप क्वेश्चंस के मतलब कि जिनको पहले कोविड की वैक्सीन लग चुकी है उनको दोबारा हाजी कैंप से, तो ये हाजी कैंप वाले ही डिसाइड करेंगे कि आपको लगनी है। वैसे उम्मीद है कि जो 65 से ऊपर वाले हैं उन्हीं को ही कोविड वाली वो लगा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, तो ये उनको लग रही है। और आपने फोटोकॉपी वाली बात है तो ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ओवरसीज को कौन गिफ्ट देगा? हम तो ऑनलाइन डिपॉजिट, जिसने ऑनलाइन कराई है चाहे वो बैंक में कराई है, सबको गिफ्ट आपको वहीं हाजी कैंप से ही मिलेंगे, मुतलका हाजी कैंप से। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में 11 हाजी कैंप बताए थे, वो आपकी ने अपनी ऐप में देखना है, हाजी कैंप ऐप में, हज वाली पे। ठीक है, किसी ने ऑनलाइन पे अप्लाई किया था तो उसको भी बैग वहीं से मिलेंगे। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं कि एहराम मिलते हैं, वो क्यों नहीं दिया गया? तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता, एहराम नहीं देती गवर्नमेंट, और इसमें आपको खुद से ही खरीदना होता है शॉप से। अच्छा, एक कह रहे हैं दिल के लिए खून पतला करने वाली गोली खानी पड़ती, क्या करें? तो ये तो आप अपने डॉक्टर से जो भी है वो लिखवा के आप पैक करवा लेंगे। शुगर पेशेंट है तो वो भी अपने हिसाब से दवाइयाँ, अच्छा शुगर के लिए वो जो इंसुलिन वगैरह है वो उसमें पैक नहीं होगी, वो आप अलहदा से लेके जाएंगे, तो क्योंकि उनको उसको ठंडा रखना होता है, तो वो दवाइयों के अंदर पैक नहीं, बाकी दवाइयाँ अंदर चली जाएंगी, लेकिन शुगर की जो इंसुलिन वगैरह का सिलसिला है वो आप अलहदा लेके जाएंगे, वो तो बर्फ़ वाला उसमें सिस्टम होता है जो भी है। तो अ, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, एक एक कह रहे हैं कि एक ग्रुप हज पे जा रहे हैं, हाजी कैंप आया, वो पेशावर है लेकिन वो इस्लामाबाद है। लेकिन आपने ये देखना है, जिस भी स्टेशन से आपकी फ्लाइट है ना, वही आपका हाजी कैंप होगा। तो ये आपने इस्लामाबाद है या जो भी है, तो सब ने वैक्सीनेशन पॉसिबिलिटी है कि आप दूसरे शहर से करा लें, वो येलो कार्ड आप। लेकिन जो गिफ्ट्स वगैरह है, एयर टिकट है, वो आपको मुतलका हाजी कैंप से ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है और आपने वहाँ पर अपने बैंक रसीद लेके जानी है। अच्छा, मैंने पूछना था कि जो फ्लाइट का शेड्यूल दिए गए वो ये वजारत हाजी अपनी मर्जी से देती है, ये अच्छा इसमें बैंक का कोई अमल दखल नहीं है। जो भी फ्लाइट स्केजुअल है वो सारा का सारा मिनिस्ट्री के ज़िम्मे होता है, इसमें किसी की मर्जी नहीं चलती। तो इंशाल्लाह कल की आज की ये अपडेट्स थी, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी कर दिए जो कि लोग पूछ रहे थे वीडियोस में। तो जो कल की अपडेट है, हो सकता है मैं आपको नई अपडेट ये दे दूं कि आपको टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो ये इंशाल्लाह आपको कल की वीडियो अगर मैं बनाऊंगा, अगर मुझे अपडेट मिलती है तो वो मैं अगर हो सका तो मैं मुल्तान वाले जो हाजी कैंप है वहाँ चला जाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको जो सही बात है वही बताई जाए। बाकी आपने मेरे चैनल हरमैर कंपास को सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, ताकि आपको इस तरह की सारी अपडेट्स बर वक्त मिलते रहें। और सवाब की नीयत से आप इसको दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर भी इसी वीडियो में बताए गए वो भी मिल जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।